प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर जो हम आपको पढ़ाएंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 10 समझाएंगे। तो इसमें कह रहा है, इसको पहले पढ़ लीजिए ठीक से। क्या कह रहा है क्वेश्चन? जो 10वां, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत, क्या कह रहा है, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितनी? 8 तो ताने हैं और दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आइए बच्चों, हम आपको दिखाएंगे। हम चित्र इसका थोड़ा दर्शा रहे हैं, तो आपने देख लिया है। तो चित्र इस टाइप से होगा, इस टाइप से जो 8 ताने होंगे जो इन्होंने दिखाया है। तो यहां पर जो है, यहाँ पर बच्चों ये तानों की छतरी है। कितनी ताने? 8 ताने हैं। तो कितने त्रिज्यखंड बने हैं? वो 8 त्रिज्यखंड बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने त्रिज्यखंड बने हैं? तो इसमें बच्चे 8 त्रिज्यखंड बने हैं। तो छतरी दूरी है, तो इसमें छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। और त्रिज्या कितनी है छतरी की? तो त्रिज्या दी है, त्रिज्या बराबर अर्थात R बराबर 45 सेमी। ठीक है। तो अब जो पूरा वृत्त है, तो इसके एक त्रिज्यखंड पे बना कोण, त्रिज्यखंड थीटा बराबर बनाएंगे दो तानों के बीच, दो तानों के बीच बना कोण बराबर, कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। तो 360 बटे 8, 8 चौको 32, 8 बटे 40। तो थीटा बराबर बेटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा इसमें। अब वो कहता है इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत यानी दो क्रमागत तो किसी के लिए प्रत्येक थीटा का मान कितना आया? 45 डिग्री। हर जो प्रत्येक है, तो दो तान, पहली तान मान लो, दूसरी तान, या इसे पहले मान लो, इसे दूसरी मान लो, इसे पहले मान लो, इसे दूसरी मान लो। तो जो उसने बात कही है, दो तानों के बीच त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दो त्रिज्याएं हैं और दो त्रिज्याओं से बने हुए खंड को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। दो त्रिज्याओं से बने हुए खंड को त्रिज्यखंड कहते हैं। जो त्रिज्यखंड हमारा है, तो इतना, अब इसका एरिया निकालेंगे। अब यहां पर लिख रहा हूं मैं, दो त्रिज्यखंड, दो त्रिज्यखंड के दो त्रिज्यखंड दो तानों से बने हुए, दो तानों से बने हुए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। अब बेटा में तो त्रिज्या भी मिल गई है, थीटा भी मिल गई है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो हम लगा देंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसका मान बढ़ेंगे 22 बटे 7। आर का मान कितना बेटा है? 45 सेमी। तो 45 का होल स्क्वायर। थीटा का मान कितना है? गुणा कर दो 45 डिग्री बटे 360। तब काट लो 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 5 40। तो अब हमारा क्या हो गया है? और काट सकते हो, तो इसको हम लिख सकते हैं 22 गुणा 45 गुणा 45 बटे
7 गुणा 8, और भी काट सकते हैं, इसका काट सकते हैं, इसको हम काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 11 दूनी 22 हो जाते हैं, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो हमारा जी कितना कैलकुलेशन 11 गुणा 45 गुणा 45 बटे 7 चौक 28। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 2 2 75 सेमी स्क्वायर बटे 28। तो जो हमारा है 22,275 सेमी स्क्वायर बटे 28, ये हमारा दो तानों से बने हुए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये 2 तानों के बीच निकाल दिया मैंने। अगर वो कहता कि 8 तानों के बीच में बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो कितने त्रिज्यखंड बने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणा कर देते, क्योंकि उसने बातें नहीं आगे पूछी है, उसने कि 2 तानों से बने हुए, जैसे देखो 2 तानों से बने हुए, 2 तानों से बने हुए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वो मैंने आपको निकाल दिया है। अब बेटा अगला सवाल हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। इसमें अगला सवाल है, इसमें इसी के साथ जोड़ रहा हूं, किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के बने कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्ती की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। अब वाइपर कितने हैं? 2। वाइपर कितने हैं? 2। पहले 1 का निकाल दो, 2 की गुणा कर दो। तो बेटा जो वाइपर है हमारा, थोड़ा मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब इसमें क्या होता है ये हम आपको जल्दी बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की बात आई है। क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें 2 वाइपर ऐसे होंगे और इसमें कितने कोण बन रहा है? 45 डिग्री का। ऐसे मिला दो, इसके बीच में कितना कोण बन रहा है? 115 डिग्री बन रहा है। 115 डिग्री कितनी है? जैसे 25 सेंटीमीटर है। तो दूसरा भी वाइपर इसी प्रकार है। क्या है? दूसरा भी वाइपर, तो दूसरा वाइपर है, तो इसके अंदर भी 115 इंच का कोण बन रहा है, 25 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो हम त्रिज्यखंड का एक करके 2 वाइपर परस्पर कभी चाहते, तो वो कह रहा है पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ क्षेत्रफल साफ हो जाता है, वह ज्ञात कीजिए। एक वाइपर द्वारा, एक वाइपर द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसमें भैया आर बराबर उसने दे दिया है 25 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 115 डिग्री आपकी बुक में दिया हुआ जो मान। बहुत सिंपल सवाल है। तो मैं एक वाइपर द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद करते हैं जो इतना वाइपर साफ कर सकता है। कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं, अब एक के लिए तो यहां है कितने? तो 2 वाइपर द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्या कहते हैं? 2 गुणा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर, तो 2 गुणा लगा देंगे, पाई का मान 5/7, आर का मान कितना दिया? 25 का स्क्वायर, थीटा का मान 115 डिग्री बटे 360। तो यहां हम इसको थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां हम काटेंगे 5 10, 5 15 और 50, 5 35, 5 10। हम और काट सकते, 2 एकम 2 कट जाएगा तो 36 आ जाएगा। 36 दूनी 72 होता है। हम यहाँ पर 23 आ गया, तो इसको और लिख सकते हैं 22 को भी काट सकते हैं। 22 कितने? 11 आ जाएंगे, 2 एकम 2, तो यहाँ कितने आ जाएंगे? 18 दूनी 36। तो यहाँ 11 गुणा 25 गुणा 25 और गुणा 23
बटे 126। तो यहाँ पर वास्तविक आंसर आएगा, मैं थोड़ा इधर बढ़ रहा हूं, एक ले लेते हैं। इसका जो रियल आंसर है, तो रियल आंसर इसका आ जाएगा 1581 बटे 126 सेमी स्क्वायर। तो इसका जो दो वाइपर है बच्चों, दो वाइपर कितने भाग को साफ कर सकते हैं? तो 15 है, एक इकाई, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 1,58,125 सेमी स्क्वायर बटे 126 के भाग को साफ कर सकते हैं। तो बेटा कैसा समझ में आया? ये आपने देखा होगा, आपके जीप है, कार है, जो आपके ट्रक है, उसमें वाइपर लगे होते हैं। तो 4 व्हीलर है, उनमें सब में वाइपर लगे होते हैं। तो वो वाइपर इस प्रकार गत करते हैं, इस टाइप से गत करते हैं, ऐसे गत करते हैं। तो वो 115 डिग्री का कोण बनाता है। और दूसरा वाइपर भी तो इतना ही साफ करेगा, यहाँ से ऐसे करके वो भी साफ करेगा, जो इधर से इधर जा रहा है और जो इधर से इधर जा रहा है। तो 115 डिग्री कोण बनाकर इसकी त्रिज्या कितनी देती है? इसकी त्रिज्या देती 25 सेंटीमीटर है। तो आप अब इतना भाग साफ कर सकते हैं, तो बेटा इतना भाग साफ कर सकते हैं। जो आपको समझ में आया है तो आप चेक कर सकते हैं। 1,58,125 सेमी स्क्वायर बटे 126 भाग को साफ कर सकते हैं। कितने वाइपर हैं? 2 वाइपर है। एक वाइपर को पहले निकालना है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 से, फिर 2 की मल्टीप्लाई करवा दें, उसके बाद कैलकुलेशन कर लें, आपका आंसर सही आ जाएगा। और बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, समझ में आया है। और नहीं कोई समस्या अगर कोई है तो हमारे पास कमेंट दें। बहुत बहुत धन्यवाद।